बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है जे डॉट और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है एडिक्टेड पोर ओम। ये फ्रेगरेंस बेसिकली गिफ्ट की मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई उसामा शेख ने, और उसने कहा दिल भाई जे डॉट की फ्रेगरेंसेस के रिव्यूज जरूर बनाएं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं। मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जो फ्रेग्रेंस पसंद आती है ना, मैं सिर्फ उसका रिव्यू अपने चैनल पर डालता हूं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती फिर मैं उसको टाइम देता हूं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप लोगों ने मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ देखे होंगे जिनको मतलब जैसे टस्कन लेदर का एक रिव्यू, नहीं टस्कन लेदर तो खैर वो मुझे स्टार्ट से थोड़ी सी पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको मुझे यूज़ करते हुए 1 1 साल, 1.5 1.5 साल हो गया, और उसके बाद मैंने उनका रिव्यू अपने चैनल पर डाला। और फिर जब डाला रिव्यू तो उसके बाद वो मेरी बहुत सारी लिस्ट में भी इंक्लूड हुई। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स आपको वो नहीं पसंद आती फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई में, थर्ड ट्राई में, तो आप उसको टाइम देते रहें उन फ्रेग्रेंसेस को, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उस फ्रेग्रेंस की समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको वो फ्रेग्रेंस पसंद आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं अपने चैनल पर हर फ्रेग्रेंस का रिव्यू करता हूं, नीश, डिजाइनर, क्लोन्स, इवन के पाकिस्तानी डिजाइनर ब्रांड्स के भी मैंने कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज किए हैं। तो व्हाई नॉट जे डॉट और व्हाई नॉट जे डॉट की ये तमाम जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं, क्यों ना इन सब के रिव्यूज किए जाएं। मैंने अपने चैनल का वो स्टैंडर्ड ये नहीं मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इस पे इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू स्टार्ट किए, फिर मैं डिजाइनर, फिर नीश की तरफ गया। फिर जब नीश वाली तरफ मैं चल पड़ा तो लोगों ने मुझे झंझोड़ा, भाई अदील भाई हमारा चैनल है, किधर जा रहे हो भाई, हमें डिजाइनर के रिव्यू चाहिए, हमें क्लोन्स के रिव्यू चाहिए। मुझे पकड़ के लोग वापस लेकर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार कि आप लोगों ने मुझे झंझोड़ा, मैं वापस आया। मैंने कहा नहीं भे यार, नीश से नहीं, थोड़ा डिजाइनर और क्लोन्स की तरफ भी आओ, सारे नीश फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके भाई ने जितने भी 1300 रिव्यूज बनाए हैं अभी तक, जितने भी 1300 परफ्यूम्स के रिव्यूज बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सिर्फ नीश नहीं है, डिजाइनर भी हैं, क्लोन्स भी हैं, तो अतर्स भी हैं, इवन 250-300 रुपए के अतर्स भी रिव्यू किए हुए हैं, ठीक है। तो जब मैंने वो सब रिव्यू किए हुए हैं तो वाई नॉट जे डॉट, और जे डॉट का हर परफ्यूम में क्यों ना रिव्यू करूं, जरूर रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो आज इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना। आप अगर आप YouTube पे सर्च करके स्पेसिफिक इस रिव्यू तक पहुंचे ना कि यार जे डॉट के एडिक्टेड का रिव्यू हम ढूंढ रहे थे, तो जरा देखें तो सही। तो अगर आपने YouTube सर्च के ऊपर इस रिव्यू पे लैंड किया है तो इस वीडियो को आप सबसे पहले करें लाइक करेंगे तो ये कम्युनिटी में मजीद स्प्रेड होगी वीडियो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो अच्छी बनाई है, मैंने वीडियो ठीक बनाई है, तो इस रिव्यू को करें आप लाइक। और ये लोकेशन जो है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। बेसिकली मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आज वीडियो बना रहा हूँ। चेंज करनी चाहिए लोकेशन। मैं सिर्फ अपने ड्राइंग रूम की लोकेशन, अगर अगर अपनी ड्राइंग रूम की लोकेशन जो है ना वो सिर्फ चेंज करना शुरू कर दूं ना, सिर्फ इस एक ड्राइंग रूम के अंदर 10 लोकेशन जो है ना, वो काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं पीछे माशाल्लाह काफ़ी। तो ये सारा सेटअप भी मैंने ही किया हुआ है, ये सोफों का सारा, कर्टन्स का। अगर आप लोगों में चाहते हैं कुछ चेंजिंग मैं करूं तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, दिल भाई लैंप चेंज करें, दिल भाई कर्टन्स चेंज करें, कर्टन्स का कलर चेंज करें, या कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मतलब आप आइडिया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। खैर, जिस फ्रेग्रेंस का आज हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है जी एडिक्टिव पोर ओम फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है, ये जे डॉट लिखा हुआ है, कैप है। तो कैप के ऊपर आप देख सकते हैं एक प्यारा सा डिजाइन बना हुआ है जिसके ऊपर जे डॉट लिखा हुआ है। बॉटम के ऊपर भी आप देख सकते हैं, और बॉटल जो है इसकी सुरमई से कलर की बॉटल है। अगर आप इसको देख सकें, बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको भी नजर आ रही हो, लेट मी सी, ये अगर आपको इसका वो नजर आ रहा हो मेरे फेस के साथ, ये सुरमई से कलर की बॉटल है। और ट्रांसपेरेंट तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ट्रांसलूसेंट जरूर कह सकते हैं, ओपेक भी नहीं है, ट्रांसलूसेंट सी बॉटल है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बॉटल। बात करें हम इसकी खुशबू के बारे में, स्प्रेयर भी दिखा देता हूं, स्प्रेयर के ऊपर भी जे डॉट का जो है ना वो लोगो लगा हुआ है। बात करें हम अगर इसकी खुशबू के बारे में, भाई मुझे इसकी खुशबू ना, खुशबू खुशबू मैं खुशबू की बात करूं, मुझे इसकी खुशबू 10/10 लगी है, 10/10। और अगर बात करें तो मैंने बायरेदो के 2 परफ्यूम्स अपने चैनल पर रिव्यू किए हुए हैं। एक बायरेदो पल्प हो गया और एक बायरेदो का ना बाल दी अफ्रीक हो गया। अब मेरे पास वो दोनों इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैं
ये उनमें से किसी एक का बहुत ही कमाल का क्लोन है। आई रिपीट, ये बायरेदो के बाल दे अफ्रीक का क्लोन है या ये बायरेदो के पल्प का क्लोन है। ठीक है, पल्प का नहीं हो सकता क्योंकि पल्प पल्प का जो क्लोन था ना वो था ओ बॉय फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। तो ये फिर मेरा जहां तक ख्याल है बाल दी अफ्रीक का ही क्लोन हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। मैं जब तक उसको फिर दोबारा से चेक नहीं करूंगा उस परफ्यूम को। लेकिन खुशबू की अगर हम बात करें, खुशबू 10 on 10 है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मैंने बात नहीं की, मैं खुशबू की बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं। मैंने इसको काफी देर से इस परफ्यूम को अप्लाई भी किया हुआ है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी मुझे इसने। बाकी बातें बाद में, पहले खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह कार्डमम बेस्ड कोई भी फैब्रिक फ्रेशनर होता है ना, फैब्रिक फ्रेशनर बाकायदा सर्फ फैब्रिक फ्रेशनर, उस तरह की खुशबू, लेकिन कार्डमम बेस्ड कोई भी फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू। उसके साथ आप स्पाइसेस को ऐड करें, और स्पाइसेस मोस्ट स्पेसिफिकली कौन सी, क्यूमिन सीड्स प्लस आप उसको कह सकते हैं क्लोव्स, यानी जीरा, लौंग। ये उस सर्फ के साथ अगर हम इंक्लूड करें और उसको थोड़ा सा स्पाइसी स्ट्रक्चर दे दें, ट्रस्ट मी इसका स्टार्ट बनता है। ठीक है, दैट फैब्रिक फ्रेशनर, दैट कार्डमम बेस्ड फैब्रिक फ्रेशनर प्लस क्यूमिन्स प्लस क्लोव्स, तो इसका स्टार्ट बनता है भाई। क्या जबरदस्त किस्म का इसका स्टार्ट बनता है। ये होगा इसका फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के अंदर ये थोड़ा सा ओशियानिक हो जाता है, वही सर्फ की खुशबू के साथ स्पाइसेस थोड़ी सी पीछे हट जाती हैं। फ्रंट पे वही सर्फ की फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू के साथ कुकम्बर का एक बड़ा प्यारा सा नोट इसके अंदर आता है, लेकिन स्पाइसेस भी बैक एंड पे कहीं ना कहीं रहती हैं। तो इसलिए ये 100% ओशियानिक साइड पर नहीं जाता, ये फैब्रिक फ्रेशनर साइड पर ही रहता है। तो ये चीज आपने नोट करनी है कि इसकी खुशबू बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बनाई गई है, कि ना ये ओशियानिक साइड पर जाती है, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर वो वाटरी सा फील भी आता है, एक फैब्रिक फ्रेशनर का फील भी आता है, एक स्पाइसेस का फील भी आता है। तो बहुत ही कमाल की, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर है बेसिकली। और फिर इसके बाद ये खुशबू इसी तरह चलती रहती है। 6 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इसका फेज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एंड टू माय सरप्राइज, जब जेंडर की हम बात करते हैं तो लेडीज को भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने जब अपने सर्कल में चेक कराई तो लेडीज को भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। अब ये क्योंकि जो मेरा भाई है ना उसामा शेख, उसने ये बहुत पुराने बैचेस रखे हुए थे और उनमें से ये फ्रेग्रेंसेस उसने मुझे निकाल के गिफ्ट की हैं। इनके कहीं पे भी बॉटल के ऊपर या इनके जो है ना वो बॉक्सेस के ऊपर कहीं नहीं लिखा होता कि कौन से ईयर की ये मैन्युफैक्चरिंग है। लिखना चाहिए। अब जो रिसेंट जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस आ रही है ना, फॉर एग्जांपल मैंने जे डॉट का रिसेंटली एक परफ्यूम रिव्यू किया था कुछ ऐसा कबल, जे डॉट जानान टोबैको। तो उसके बॉक्स के पीछे बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, बैच कोड भी लिखा हुआ था। तो दैट इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली, आपको पता लग जाता है कि परफ्यूम मैन्युफैक्चर कब हुआ है। तो खुशबू इसकी 10 on 10। लॉन्जिविटी ऑन दिस वन, मतलब ऑन दिस वन अगर इसकी लॉन्जिविटी 6 से 7 घंटे मिलती है मुझे, और विच इज वेरी 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 गुड। मतलब मैं ये समझता हूं, मैं इसकी प्राइस निकाल के तब तक देखता हूं, साथ साथ आप लोगों को और भी चीज बताता हूं। अल्लाह करे इस दौरान जो है ना वो वेबसाइट खुल जाए जे डॉट की। लेकिन ये है कि एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, मुझे इसकी जो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन मिली है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है जे डॉट फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, इसको साथ साथ ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, मुझे इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी मिली है। मैं जे डॉट टोरंटो से रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो आप लोगों की एक लेगेसी थी, जो आप लोगों का एक शान थी कि आपकी फ्रेग्रेंसेस, मुझे अब समझ आई है कि जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस लोग क्यों लाइक करते थे। वरना मैं तो जब भी इन फ्रेग्रेंसेस को मतलब वो इनको जब भी चेक किया है जाकर, तो मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस हमेशा जीरो ही मिली है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ओल्ड बैचेस हैं तो मेरी जे डॉट से ये रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों की एक लेगेसी हुआ करती थी, एडिक्टेड मिल गया। अच्छा, इसकी ओ माय गॉड, इसकी प्राइस इस वक्त सेल पर जो आ रही है वो मतलब 5700 रुपये और ऑफ लगा हुआ है। ऑफ के बाद ये 2850 रुपये की आ रही है। अब आई डोंट नो ये कोई स्पेसिफिक सेल लगी हुई है या क्या। अगर तो ये भाई 3000 रुपये की फ्रेग्रेंस है, ये फ्री है। ये फिर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को मत देखें, फिर आप इसको ले लें। लेकिन इसकी प्राइस 5700 रुपये लगी हुई है, जो कि कटी हुई है, और ऑफ इसका 2850 है। हाँ, एक मसला और भी है, जब भी कोई फ्रेग्रेंसेस ऑफ पे लगती हैं ना तो फिर उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैंने जे डॉट के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है। ऑफ पे लगी हुई फ्रेग्रेंसेस की कॉम्प्रोमाइज होती है परफॉर्मेंस। जो फुल प्राइस में आप लेते हैं, फुल प्राइस भी इसकी बहुत नहीं है, 5700 रुपये कुछ भी नहीं है। मतलब
कुछ भी नहीं है 5700 इस फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है। तो अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए भाई, फिर मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की शिकायत नहीं करूंगा, ठीक है। फिर आपको ये फ्रेग्रेंस मस्ट ट्राई करनी चाहिए, इस प्राइस के अंदर भी ट्राई करनी चाहिए, इस लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के साथ भी ट्राई करनी चाहिए। ये बैग मुझ पे 7 घंटे तक चलता है और तकरीबन 1.5-2 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट भी कर लेता है विद इन इंडोर्स की, मतलब इंडोर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, बट गर्मियों में मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा मजा करेगी, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 2850 रुपये अभी इसकी प्राइस आ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 5700 रुपये इसकी वैसे प्राइस है। 5700 रुपये में भी ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल में इसको ट्राई करना बनता है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वेरी 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 फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। और मेरा भाई जो सामा शेख है उसकी चॉइस तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये थी जी हमारी एडिक्टेड पोर ओम फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। थैंक यू सो मच।